हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजो क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेक्सामेथासोन टैबलेट के बारे में। यानी ये जो डेक्सामेथासोन टैबलेट होती है वो क्या होती है। और ये जो डेक्सामेथासोन टैबलेट होती है स्टेरॉइड ग्रुप की एक मेडिसिन होती है। यानी इस टैबलेट का प्रयोग जो किया जाता है फ्रेंड्स, शरीर की बाहरी सूजन हो या फिर आंतरिक सूजन होती है, उसको कम करने में इसका यूज किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट जानेंगे इसके हम डोसेज फॉर्म की। यानी ये जो टैबलेट होती है वो किस किस फॉर्म में आपको आसानी से मिल जाती है और कितनी कितनी स्ट्रेंथ में आपको मिलती है। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करेंगे इसके हम ब्रांड नेम की। जब आप बाजार में मार्केट में इसे खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस पॉपुलर ब्रांड नेम से आपको मिल जाती है और कितने प्राइस रेट से आपको ये मिल जाती है। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करेंगे इसके हम साइड इफेक्ट की। यानी ये जो टैबलेट होती है इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं, वो क्या क्या पाए जाते हैं, या फिर इसके साइड इफेक्ट जो देखने को मिलते हैं बॉडी पर वो क्या क्या होते हैं। और इसकी वार्निंग से बात करेंगे, यानी इस टैबलेट को खाते समय क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं फ्रेंड्स इस टैबलेट के बारे में कुछ नई बातें। आप सभी का फिर से मेरी यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस टैबलेट की। यानी ये जो टैबलेट होती है डेक्सामेथासोन, ये शरीर की बाहरी सूजन को कम करती है और आंतरिक सूजन को भी कम करती है। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसके हम डोसेज फॉर्म की। यानी जो डेक्सामेथासोन होती है वो किस किस फॉर्म में आपको मिल जाती है। यानी आपको टैबलेट फॉर्म में मिल सकती है, इंजेक्शन फॉर्म में मिल सकती है, या फिर आपको सिरप फॉर्म में भी आसानी से मिल जाती है, या फिर क्रीम फॉर्म में मिल जाती है और आई ऑइंट में भी मिल जाती है। लेकिन इस वीडियो में फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे ओनली ऑन इसकी टैबलेट फॉर्म में बात करेंगे। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ की। यानी जो टैबलेट होती है वो किसके स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। यानी ये 0.5 mg में मिल जाती है आपको, या फिर 1 mg में भी मिल जाती है, या फिर इसे 1.5 mg में मिल जाती है, या फिर 2 mg में मिल जाती है आपको, या 4 mg में मिलती है और 6 mg में भी आपको मिल जाती है। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की। जब आप बाजार में मार्केट में इसे खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ अपने पॉपुलर ब्रांड नेम से भी मिल जाती है। जैसे क्या हो सकता है, बायोडेक्सोना के नाम से मिल सकती है, या फिर डेक्डेन के नाम से मिल सकती है, या फिर डेक्साटैब के नाम से मिल सकती है। और जो इसका पॉपुलर ब्रांड नेम पाया जाता है वो क्या हो सकता है, डेक्सोना के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है। और अगर इसके प्राइस रेट की बात करी जाए तो इसकी जो एक स्ट्रिप में 10 गोलियाँ पाई जाती है, जिनकी प्राइस रेट कितनी पाई जाती है, 4 रुपये के आसपास पाई जाती है। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूजेस की। यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। यानी इस टैबलेट का मुख्य यूज जो किया जाता है एलर्जिक कंडीशन को रोकने में यूज किया जाता है। ये कंडीशन कैसी हो सकती है, जैसे आपकी स्किन पर रेडनेस होना, या फिर स्किन पर क्या होता है इचिंग सा होना, या फिर आपको किसी खाने से क्या होती है एलर्जी होती है, या फिर किसी पौधे के पास आने से एलर्जी होती है, तब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका ब्रोंकाइटिस में भी यूज किया जाता है। यदि कोई पेशेंट है जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, या फिर ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है, या फिर किसी पेशेंट को सांस लंबे लंबे आते हैं, या फिर सांस लेते समय उसे क्या होती है खांसी उठती है, तब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका थ्रोट इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। यदि कोई पेशेंट है जिसे टॉन्सिलाइटिस हो गई, या फिर उसके क्या है टॉन्सिल फूल गई, या फिर कोई किसी प्रकार का क्या गले में कोई इन्फेक्शन होता है, उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका रोमेटॉइड अर्थराइटिस में भी यूज किया जाता है। कोई पेशेंट है जिसे अर्थराइटिस हो गई है, या फिर बाय हो गई है, या चलते फिरते क्या होता है उसके जॉइंटों में दर्द रहता है, तब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इस टैबलेट का, यदि कोई पेशेंट है जिसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, या फिर खांसते खांसते उसे चेस्ट में दर्द होता है, तब भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट जो यूज किया जाता है फ्रेंड्स का, यदि कोई पेशेंट है जिसकी क्या होता है प्लेटलेट डाउन हो जाती है, तो उन पेशेंटों में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट जो यूज किया जाता है इसका इंसेक्ट बाइट में भी यूज किया जाता है। यदि कोई पेशेंट है जिसे मधुमक्खी ने काट लिया हो, या फिर ततैये ने काट लिया हो, या फिर किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया हो, तब भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका कीमोथेरेपी के दौरान भी इसका यूज किया जाता है। यानी जब कीमोथेरेपी चलती है किसी पेशेंट की, उसके दौरान क्या होती है उसे उल्टी लगती है, तो उनको रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड इसका प्रेगनेंसी में भी इसका यूज किया जाता है। जो प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है उसको रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड इस टैबलेट का प्रयोग वजन बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसके हम साइड इफेक्ट की। यानी जो टैबलेट होती है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। जैसे क्या हो सकता है, स्टमक अपसेट सा हो सकता है, या फिर इससे क्या हो सकता है हेडेक हो सकता है, या फिर स्लीपनेस हो सकती है। यानी इससे क्या हो सकती है आपको नींद कम आ सकती है। ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं फ्रेंड्स। अगर इन सिम्टम से आपकी बॉडी पर कोई नजर आता है तो आप इस मेडिसिन के लेना तुरंत बंद करें और अपने डॉक्टर से बताएं, जिससे वो नया फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सकें। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वार्निंग्स की। यानी ये जो टैबलेट होती है
इसे खाते समय में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। यदि कोई पेशेंट है जिसे थायराइड प्रॉब्लम है तो इस टैबलेट को नहीं प्रयोग करना चाहिए, या फिर कोई पेशेंट है जिसे हार्ट प्रॉब्लम है, या फिर किसी का बीपी बढ़ता है, या फिर किसी को इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होती है, या फिर किडनी प्रॉब्लम होती है तो इस टैबलेट को वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर कोई पेशेंट है जिसे लिवर प्रॉब्लम होती है तो भी इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डोज की, यानी ये जो टैबलेट होती है इसे कैसे कैसे लेनी होती है, या फिर इसे दिन में कितनी बार आप ले सकते हैं। यदि कोई पेशेंट है जिसे एलर्जी है या फिर अस्थमा है, उसे एक टैबलेट लेनी होती है, वो भी सुबह शाम लेनी होती है। और कितने mg की लेनी होती है, 0.5 mg की से टैबलेट लेनी होती है, वो भी दिन में 2 बार लेनी होती है। और इसे खाना खाने के बाद लेना अच्छा होता है। फ्रेंड्स ये थी आज इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।